हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। कुछ की रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आपको ध्यान देना है और कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन शुरू करने उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में कल क्या हुआ, कल की क्या सिचुएशन थी, आइए देख लेते हैं पहले। तो 54.95 की ओपन प्राइस, जो कि आप प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से देखेंगे तो लगभग आप देख सकते हैं लगभग 45 पैसे ऊपर ओपन होता है और वहाँ से लो बनाता है 53.10 का और हाई बनाता है 56.50 का। अगर आप देखें तो लोअर प्राइस बैंड 49 का लगा था और अपर प्राइस बैंड 59.80 का लगा था। भेल ने 18.40 का 52 वीक लो बना रखा है और 52 वीक हाई है इसका 56.50 का। टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम कल के दिन का देखेंगे तो 1,08,85,74,936 क्वांटिटीज ट्रेड हुई और डिलीवरी देखेंगे तो 20.16% है। बीएससी के ऊपर देखें तो 90,54,263 क्वांटिटीज ट्रेड हुई और जिसमें से 33.61% की डिलीवरी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की मार्केट कैप देखें तो 19,099.12 करोड़ रुपए है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये एक इंजीनियर्ड बेस्ड कंपनी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये सेंट्रल एंटरप्राइजेस है बेसिकली, ये यानी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है। तो यहाँ पे जो की इक्विपमेंट्स होते हैं बेसिकली, यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के जो स्कोप ऑफ वर्क अगर इसका जो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिज़ाइन, इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग या फिर इरेक्शन एंड कमीशनिंग से जुड़े हुए जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्टीम टरबाइन से जुड़े हुए जनरेटर्स, बॉयलर्स हो गए, या उससे जुड़े हुए जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, एसोसिएटेड ऑक्सिलरीज होती हैं, इन सारी चीज़ों को ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इंडिया का सबसे बड़ा पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। यानी पावर जनरेटिंग जितने भी कंपनीज होती हैं वो सारी की सारी कंपनीज अपने इक्विपमेंट्स को पाने के लिए एसी कंपनी को अप्रोच करती हैं। अभी हाल ही में आपको बताया था कि जो इंडियन नेवी है, 2 एसआरजीएम को बनाने के लिए इनको अवार्ड दिया है, ऑर्डर किया है बेसिकली। और इसके अलावा अलग अलग जो पावर जितने इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं, पावर सप्लायर्स हैं, उनको इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ही सब ऑर्डर देते हैं। ऑलराइट। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 1,90,000 मेगावाट की। राइट, ग्लोबली अगर हम देखें तो ये एक अपने आप में बहुत ही सॉलिड कंपनी है। लेकिन अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि न्यूज़ ड्रिवन हो चुका है लगभग स्टॉक, और यहाँ पे इसके अंदर हमें लास्ट के कुछ दिनों से तेज़ी देखने को मिल रही है। तो गाइस, अब बात करें सबसे पहले कि वो कौन सा लेवल है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो लेवल ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, क्योंकि आपने देखा कि कई दिन से इसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन ये तेज़ी जो है आपको करेक्शन का रूप, मतलब करेक्शन का रूप लेते हुए भी दिखाई दे सकती है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, सावधान रहना है। ये नहीं कि जोश में आ करके बिल्कुल आप ख़रीदारी इसके अंदर करने लगे और फिर बाद में फंस गए तो फिर आप दूसरों को ब्लेम करेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करिए, पहले थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 73.6 के आसपास है, जो कि ओवरबॉट जोन के अंदर है। राइट, तो इसी को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर करेक्शन जो है पॉसिबल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कल यानी ट्यूसडे के दिन इसके अंदर 0.83% की मात्र तेजी के साथ ही क्लोज होता है। ऑल्दो हाई तो 56.50 का बनाता है। तो आपको लेवल्स जो मैं बताना चाहूँगा लेवल्स में, जैसे कि आपको 56 का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। 56 के लेवल को अगर ये क्रॉस कर जाता है तो ये रुकेगा नहीं, भागेगा बहुत तेज़।
ऐसा मुझे लगता है, जो कि पूरी तरीके से आप गलत भी कर सकते हैं। मैं कि आप क्या, मार्केट ही गलत कर सकती है, क्योंकि कोई नहीं जानता आगे क्या होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आपको 56 के लेवल के अलावा उसके आसपास के जितने लेवल्स हैं, जैसे कि 55.6 का लेवल, इसके अलावा 56.8 का लेवल, 58.10 का लेवल तो ऊपर का है। क्रूशियल 56 पॉइंट समथिंग का है। 56 के लेवल के आसपास का जो लेवल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। लास्ट टाइम से भी आपने देखा कि उसी के आसपास जा कर के ये रुक जा रहा है। इन केस अगर करेक्ट होते होते नीचे की तरफ मूव करता भी है तो 53.10 उसके नीचे सपोर्ट लगा हुआ है, एंड देन उसके नीचे 51.80 का है, और उसके नीचे 50.60 का लगा हुआ है। ओके, तो इन रेजिस्टेंसेस को भी आपको ध्यान देना है। अगर हम 9 मार्च 2021 यानी कल के दिन की डिलीवरी टोटल अगर देखें तो 24.4 मिलियन, यानी 117.6 मिलियन टोटल ट्रेडेड क्वांटिटीज़, जिसमें से 24.4 मिलियन टोटल डिलीवरी। परसेंटेज डिलीवरेबल बात करेंगे तो 20.8% है। इसके अलावा गाइस अगर आप देखें तो वीकली बेसिस पे ये आपको बहुत ही ज़्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन बुलिश है। वहीं डेली बेसिस पे देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बुलिश मिलेगा। मंथली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको बेरिश जरूर मिल सकता है। ऑलराइट, तो टेक्निकली हम देखें तो ये करेक्ट आपको करता हुआ दिख सकता है। चलिए, खैर अब बात करते हैं दूसरे अपडेट की। तो गाइस सबसे खुशी की बात ये है कि आज यानी 10 मार्च को ये FNO बैन से बाहर है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि अगर ये FNO से जब बाहर है तो डेफिनेटली इसके अंदर तेज़ी जो है ट्रिगर हो सकती है, और जो तेज़ी होगी तो आपको सबसे पहले 56 के लेवल के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना है। ऑलराइट, अगर इन केस 56 का लेवल जो है अगर क्रॉस हो जाता है, ब्रीच आउट हो जाता है, उसके बाद आपको मैंने जैसा कि बताया 56.80 के ऊपर आपको फोकस करना है। 56 पॉइंट में जितने भी लेवल्स हैं वो सारे इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दीज लेवल्स, राइट। तो FNO में बैन से बाहर हो चुका है, जिसको लेकर के इसके अंदर मुझे लगता है कि एक तेज़ी जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आप कोई भी स्टेप लें, कोई भी कदम लीजिएगा, उसको खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेकर के ही लीजिएगा। दूसरे के कहने और बोलने से आपको बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। सुनिए, समझिए, सोचिए, उसके ऊपर एनालिसिस करिए, एंड देन कोई आप स्टेप ले सकते हैं। So this was the news regarding Bharat Heavy Electricals Limited. Guys, if you like this content, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat or trading account, then there is a link in description box of this video. Click on that link to open an account in Upstock. Right? Okay, all the best. See you next time.